प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर कसा तंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं हूं आपके साथ कनिका। भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गांवों का दौरा कर रहे हैं। उनके इस जन सुराज पदयात्रा के 223वें दिन की शुरुआत समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड अंतर्गत लरुआ पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय पत्रकारों के साथ संवाद किया व पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपने पदयात्रा का अनुभव भी साझा किया। बता दें कि अब तक उनकी यह पदयात्रा लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली होते हुए बीते कल समस्तीपुर जिले पहुंची है। समस्तीपुर में पदयात्रा 20 से 25 दिनों तक चलेगी और अलग अलग गांवों और प्रखंडों से होकर गुजरेगी। जन सुराज पदयात्रा के दौरान समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेताओं और दलों के साथ बैठकर चाय पीने से और प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज 10 साल में ये कार्य हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता। नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं वह बिहार में सीटों का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी और उनके अन्य जो सहयोगी दल हैं वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि क्या नीतीश कुमार अपनी सीट छोड़कर सीपीआई-एमएल को देंगे। सीपीआई-एमएल की जीत का औसत नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 110 सीटों पर लड़कर 42 सीट पर जीती है, वहीं सीपीआई-एमएल 17 सीटों से लड़कर 12 एमएलए जीती है। इस हिसाब से उनको ज्यादा सीट मिलने चाहिए, तो नीतीश कुमार अपनी सीट छोड़ देंगे। जिसके अपने घर का ठिकाना नहीं, वह आदमी पूरी दुनिया में घूमेगा तो वह ना घर का रहेगा ना ही बाहर का बचेगा। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को बताया अज्ञानी। प्रशांत किशोर इस दौरान 10 लाख नौकरी के सवाल पर तेजस्वी पर हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में बीपीएससी के काम करने का जो तरीका है उसको ध्यान में समझ जाए तो बीपीएससी एक साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता ही नहीं रखती। कितने लोगों को परीक्षा देनी है, कितने लोगों का आवेदन होगा, इन सब के हिसाब से 10,000 से ज्यादा नौकरी बीपीएससी नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि अगर नियमावली को ठीक मान लिया जाए तो बीपीएससी को 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में कम से कम 5 साल तक का समय लगेगा और नियोजित शिक्षकों के पास केवल 3 ही अवसर हैं। ये सीधा सीधा लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर 4-4 लाख लोग 3 बार परीक्षा देने जाएंगे तो 12 लाख लोगों की परीक्षा लेगा कौन। जब मूर्ख व्यक्ति को नेता बना देंगे तो वो यही काम करेगा। तेजस्वी यादव चुनाव में आए और 10 लाख नौकरी देने का वादा किया और साथ ही कहा कि एक साइन करेंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। ये दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार नहीं है कि एक साइन पर नौकरी मिल जाए। प्रशांत किशोर ने उनके बाबूजी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके बाबूजी का राजतंत्र नहीं है जो एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ही ये निर्णय कर सकती है कि कितने पद निकलेंगे, किस विभाग में निकलेंगे। कैबिनेट नौकरी नहीं दे सकती है। ये दिखाता है कि तेजस्वी को किसी भी विषय का कोई ज्ञान नहीं है। वहीं बीजेपी पर जमकर बरसे प्रशांत किशोर। अपनी जन सुराज पदयात्रा के दौरान मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा का बिहार में कुछ नहीं है। आज बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले ही लालू जी के मंत्री थे और फिर नीतीश के मंत्री हुए, उसके बाद वह मांझी जी के मंत्री हुए और आजकल उनका ही बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकला है। पिछले 30 सालों में बिहार में जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे वह जिस भी दल के बने हो, वो पूरे बिहार में कुल 1200 से 1500 परिवार के लोग ही हैं। यहाँ एमएलए एमपी बने हैं जो। उन्होंने ये कहा कि भाजपा को भी बिहार में कोई नया आदमी नहीं मिल रहा है। उनको भी वही व्यक्ति मिल रहा है जिनके बाप दादा पहले से किसी दल में थे। बिहार में भाजपा अभी नेता खोज ही रही है। कोई नेता उनको यहाँ मिल जाए जिसके नाम पर बिहार में चुनाव लड़ा जा सकता है, वो इसी की फिराक में रहते हैं। उन्होंने कहा भाजपा को सारे वोट केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा के किसी नेता के नाम पर 5 वोट भी नहीं है। बिहार में जिस दल की हवा उड़ती है सब नेता उसी में आ जाते हैं।
प्रशांत किशोर ने ये तक कह दिया कि भाजपा को बिहार में आज जो वोट मिलता है वो मोदी जी के चेहरे पर मिलता है या नाम पर मिलता है, या हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर मिलता है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।